श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 70। वो ममता के मारे मैया यशोदा राधा 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 राधा। हे वज्रराव, प्रेम के अनेक रूप हैं। जैसे ईश्वर के अनेक रूप होते, जैसे ईश्वर के अनेक रूप होते हैं ना, ऐसे ही प्रेम के भी अनेक रूप हैं। प्रेम रस का एक रूप है वात्सल्य। माँ का हृदय जब तड़पता है अपने पुत्र के लिए। महर्षि ने अपनी बात पूरी नहीं की। पता नहीं क्यों उन्हें आजकल कथा में ही प्रवेश करने की लगी रहती है, क्योंकि ये सब लीलाएं महर्षि के हृदय में चल रही हैं। महर्षि देखते जा रहे हैं, वैसा वर्णन करते जा रहे हैं। वो कथा नहीं सुना रहे हैं, वो लीला देख रहे हैं। महर्षि भाव सिंधु में डूबे हुए हैं। उद्धव का रथ बृजपति नंद के द्वार पर ही जाकर रुका था। खिरक से लौट रहे थे बृजपति। उन्होंने रथ देखा, मुखमंडल थोड़ा प्रसन्न हुआ था। उन्हें लगा कहीं आंखों से कम दिखाई पड़ने लगा है बृजपति को। वृद्ध तो इतने नहीं है, पर कृष्ण के वियोग ने वृद्धावस्था को ही शीघ्र बुला दिया। उद्धव का रंग भी सांवला ही है, वस्त्र भी उन्हीं के पहने हैं, कंधे में काली कमरिया भी उन्हीं की है। बृजपति पास में आए और पास में आकर बड़े ध्यान से उद्धव के मुख को देखा था। सायंकाल भी तो होने को आया था। उद्धव पहचान गए थे। तुरंत रथ से उतरकर देवभाग का पुत्र बृहस्पति का शिष्य, यादवों का महामंत्री मैं उद्धव, इतना कहते हुए बृहस्पति के चरणों में अपने मस्तक को रख दिया था। पर कानों से भी अब कम सुनने लगे हैं। उठाकर अपने गले से लगाते हुए, कौन मेरा श्याम, गदगद कंठ से बोले थे। नहीं, मैं कृष्ण का संदेश वाहक उद्धव जोर से बोले, कोई बात नहीं, तुम भी मेरे श्याम जैसे ही हो। नेत्र आंसुओं से भर गए थे। उद्धव का कर बड़े प्रेम से पकड़कर भवन भीतर ले गए थे नंद जी। यशोदा, अरे यशोदा देखो, कन्हई का मित्र आया है। कन्हई का मित्र आया है। बृहस्पति ने पुकारा था यशोदा मैया को, पर उस तरफ से कोई उत्तर ही नहीं आया। तब नंद जी बोले, तुम जाओ उद्धव, भीतर जाओ, कन्हई की मैया बैठी है। जाओ उसके लाला के बारे में बता दो उसे। बेचारी यशोदा, नंद जी के नेत्र अब अच्छे से बहने लगे थे। मैं स्नान करके संध्या कर लेता हूँ, तब तक तुम यशोदा से बातें कर लो। उसे बहुत कुछ जानना है अपने लाला के बारे में। वो तुम्हें सब कुछ बताएंगी, वो सुन लेना। उद्धव, नंद जी ने इतना कहकर उद्धव को तो भेज दिया था, जिस तरह मैया यशोदा थी। सो जा मेरे लाल, सो जा मेरा काना, सो जा। अरे मेरे श्याम, तू अब सो जा। मैं उद्धव, मैं देवभाग का पुत्र उद्धव, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। उद्धव ने देखा एक वात्सल्य से भींगी माता झूले के पास बैठी है, झूले को हिला रही, और आश्चर्य, वो झूला खाली है। चुप चुप मत बोल, बहुत धीरे से बोली थी माता। बड़ी मुश्किल से सुलाया है इसे। तू जोर से बोलेगा ना तो जग जाएगा। चुप। फिर मैया ने शुरू किया, चुप
सो जा मेरे लाल सो जा, सो जा मेरे लाल सो जा, मेरे कान्हा सो जा, मेरे श्याम सो जा, सो जा मेरे लाल सो जा। उद्धव के कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था, यहाँ ये क्या हो क्या रहा है ये सब। सुन, फिर धीरे से बोलने लगी यशोदा मैया, आज बड़ा उधम मचाया इसने, मैं तो परेशान हो गई हूँ, क्या करूँ। अब देख, पहले कह रहा था कि माखन दे दे, फिर कहने लगा चंद्रमा दे दे। मुंह छुपाकर हंसने लगी मैया। अब आकाश का चंद्रमा मैं कहाँ से दूं? फिर कहने लगा बहू ला दे, अब बहू चाहिए इसे। हंसी रुकी ही नहीं रही, यशोदा की हंस रही। अब जैसे तैसे मैंने इसे समझाया और माखन खिलाकर सुला दिया तो बड़ी मुश्किल से सोया है। यशोदा मैया बोले जा रही, ऐसी स्थिति तो हो गई है कृष्ण के मैया की। उद्धव को अच्छा नहीं लग रहा, पर माता वो तो मथुरा गए हैं, उद्धव को सच बोलने का व्यसन है ना, यहाँ भी सच बोल दिया उन्होंने, भी तो मथुरा गए। नहीं, ये झूठ है। जो ये कहता है कि मेरा लाला मथुरा गया है वो झूठ बोलता है, मेरा कन्हैया यही है, देख यही है। अरे जैसे ही पालने में हाथ रखा मैया ने, पालना खा ली, धड़ाम से गिर गई धरती पर मूर्छित हो। कैसे हैं वसुदेव, कैसे हैं महाराज उग्रसेन, मथुरावासी अब प्रसन्न तो होंगे ना, क्रूर कैसे हैं। बृहस्पति ने ही आकर यशोदा को संभाला था, जल का छींटा देकर उठाया था। यशोदा ये हमारे कन्हई के मित्र हैं, उद्धव है नाम इनका। बड़े ध्यान से देखते रही यशोदा उद्धव को। मेरा लाल कहाँ है, मेरा कन्हई? उद्धव के मुख में देखते हुए पूछ रही। वो आएगा देखो यशोदा, उसने अपने मित्र को भेजा है ना, नंद जी को। ये मित्र हैं, तुम मित्र हो मेरे लाल के? हाँ हाँ, ये मित्र है। अब कुछ देर चुप हो जाओ, मुझे बात करने दो ना नंद जी। यशोदा को समझाकर अब उद्धव से चर्चा करने लगे। कैसे हैं वसुदेव, कैसे हैं महाराज उग्रसेन, अक्रूर कैसे हैं? इन प्रश्नों को यशोदा मैया ने सुन लिया, चिल्ला पड़ी एकाएक। अरे आपको क्या मतलब वसुदेव से, आपको क्या लेना देना है उग्रसेन से, उस अक्रूर से क्या प्रयोजन है हम लोगों का? आप सीधे पूछिए ना हमारा कन्हई कैसा है, आप सीधे पूछिए ना मेरा लाल कैसा है। मथुरा से उसे भरपेट माखन मिलता तो है ना। यशोदा के इस प्रश्न पर नंद जी ने यशोदा से ही कहा, अरे मथुरा में वो राजमहल में है, उसे क्या कमी है वहाँ? नहीं, राजमहल है तो क्या हुआ, मेरा लाल है। जब तक उसे कोई जिद करके न खिलाए वो कहाँ खाता है? उसे कोई जिद करके खिलाता है, कहीं ऐसा ना हो मेरा लाल भूखा रह जाता हो। हिलकियों से रो पड़ी यशोदा। मैया अपने आंसू पोंछते हुए नंद जी से, नंद जी ने अपनी भार्या यशोदा को संभाला था। उद्धव को समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं इन्हें कैसे समझाऊं। मुझे श्री कृष्ण ने समझाने के लिए ये तो भेजा था, पर मैं कैसे समझाऊं, ये मेरी समझ में नहीं आता। राधा 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 राधा, जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।